आखिरी पड़ाव। क्या होता है प्यार का आखिरी पड़ाव? लेटिंग हिम गो। बस उसे जाने दो। किसके लिए? बस उसी के लिए। उसे जाने दो। बचपन में माँ ने पूछा था कि क्या करना चाहती हो बड़ी होकर? तो मैंने मन ही मन बना लिया था एक सपना छोटा सा। मैं तो बस तेरे जैसे बनना चाहती हूँ, तेरे जैसा सजना चाहती हूँ, संवरना चाहती हूँ। 2 बेटियाँ मुझे भी चाहिए और एक अच्छा सा पति चाहिए। ये छोटा सा तो सपना था। जब धीरे धीरे बड़ी हो गई तो समझ में आया ये सपना सच नहीं होता है। जिस माँ बाप को मैंने अपनी दुनिया में राजा रानी समझ कर रखा था, वो तो दोनों बहुत झगड़ा करते हैं। उनका अलग ही रूप मैंने धीरे धीरे देखा था। डरने लगी मेरे खुद के सपने से कि कैसे ये सपना सच करूं। अगर ये हकीकत है तो मेरा सपना बहुत ही भयंकर है। बड़ी होती गई इनका झगड़ा दिन ब दिन बढ़ता गया और आखिरकार इन दोनों ने फैसला कर ही लिया कि चलो अब एक दूसरे को जाने देते हैं, एक दूसरे के लिए। माँ ने फैसला किया हम दोनों के साथ रहना है, मेरे और मेरी छोटी बहन के साथ। पापा ने फैसला लिया कि हम सबसे ही दूर रहना है, उनकी खुशी के लिए। दूर तो हो गए, लेकिन क्या मिला इससे? किसी को खुशी नहीं मिली। माँ भी नाखुश, मैं भी नाखुश। मेरे तो सपने टूट गए थे और छोटी बहन को तो कुछ लेना देना ही नहीं था। वो तो इस सारी चीज़ों से परित ही नहीं थी। उसे क्या पता कि बड़ी बहन होना क्या होता है, एक माँ होना क्या होता है, पापा का प्यार मिलना क्या होता है। मैं 22 साल की थी और ये दोनों अलग हो गए। माँ ने उसके 22 साल एक ऐसे शख्स के साथ गुजारे थे जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन वो शख्स बस उसे वेदना दे रहा था, उसे बस पीड़ित कर रहा था। आखिरकार मैंने जाना कि माँ ने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा लिया है। उसने उस शख्स को जाने दिया जो उससे बहुत प्यार करता था, जिससे वो बेहद प्यार करती थी। तो उसने क्या किया? प्यार का आखिरी पड़ाव, उसे जाने दिया। मैं ये चीज़ समझ गई थी। फिर मेरे सपने बदल गए। मैं कॉलेज में चली गई। बहुत लोग आते गए, बहुत लोग ज़िंदगी से जाते गए, लेकिन मैंने किसी को पकड़ कर रखा नहीं, क्योंकि मुझे पता था हर कोई आने वाला जाने वाला है। जब मैं इस दुनिया में आई मैंने किसी को साथ तो नहीं लाया था जो मैं किसी को पकड़ कर रखूं। माँ की यही तो बात मुझे अच्छी लगती है। देखो, तुम जहाँ पर हो और जिनके साथ वक्त बिता रही हो उनको कभी बुरा मत बोलो, क्योंकि जिस वक्त तुम जिन लोगों के साथ वक्त गुजार रही होती हो वो बस वक्त नहीं है, वो होती है दुआएं जो तुम उनके लिए करती हो। जो दुआएं हम अपनों के लिए करते हैं, तो तुम उन्हें कैसा बुरा बोल सकते हो? मैंने कहा माँ तुम बात तो सही कर रही हो, लेकिन जो बातें हम विश्वास के साथ उन लोगों के साथ उस समय करते हैं वो अभी शस्त्र की तरह मुझ पर अभी आजमा रहे हैं, उसका मैं क्या करूँ? उसका तो माँ ने कोई जवाब ही नहीं दिया। हाँ, वो बस हंसी और बोली फिर तुम करो ना प्यार का आखिरी पड़ाव, उसे जाने दो और चीज़ें भूल जाओ, क्योंकि इसी में दोनों की खुशी है। फिर मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक दोस्त आया जिससे मैंने बहुत लगाव किया। उसे इतना चाहा, इतना चाहा, इतना चाहा। वंस शाहरुख खान सेड ना, हिंदी फिल्मों की तरह अगर ज़िंदगी में अंत में कुछ अच्छा नहीं होता है तो वो अंत है क्या? नहीं। हमारी कहानी है, चलो हम अच्छे से लिखते हैं और अच्छे से एंड करते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसे भी जाने देते हैं। फिर एक दूसरे दोस्त ने पूछा कि तुम इतने इजीली कैसे गिव अप कर देती हो, कैसे इंसानों को अपने लाइफ से दूर जाने देती हो? तब मैं सोच में पड़ गई, अच्छा तो ये ऐसे लगता है कि मैं इंसानों को जाने देती हूँ। नहीं। फिर मैंने उसे बैठकर समझाया कि देखो, लोग आते तो है ज़िंदगी में बहुत अच्छा बनकर, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, हम उनके साथ बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। इस कैफ़े में जाना है, ये चीज़ तुम्हारे साथ खानी है। अरे वो इंटीमेसी पता है कि तुम आओ ना, तुम फ्री हो, हम ये चीज़ आजमा कर देखेंगे। तुम जब आओगे हम उस जगह जाएंगे। इसमें जो प्रेम है वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। ये सारी चीज़ें मैं कर कर बैठी हूँ। पापा को खोया है, बचपन में बहुत सारी सहेलियों को खोया है, माँ को पास से दूर जाते हुए देखा है, बहन को इतना पास नहीं देखा है। तो तुम कैसे समझते हो कि मैं इन लोगों को भी अपने पास रखूं? मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो वेदना ही नहीं चाहिए जिसके वजह से मुझे और तकलीफ़ हो।
मुझे यही पता है, प्यार का आखिरी पड़ाव यही होता है कि उसे जाने दो। मैंने यही सीखा है और यही मैं अब अपने मन में बना लेती हूँ। फिर मैंने कहा, जिस इंसान के लिए मैं मसाला भिंडी बनाती थी ना, वो उस तरफ तारीफ़ करता था खाते वक्त। आज भी मैं बनाती हूँ मसाला भिंडी, आज भी मेरे हाथ को वही टेस्ट है, लेकिन खाने के लिए वो नहीं है और तारीफ़ करने के लिए उसके शब्द नहीं है। तो मैं क्यों बना रही हूँ? बना तो रही हूँ, लेकिन वो नहीं है। फिर उसने कहा, ठीक है, तुम सच तो कह रही हो, लेकिन फिर भी मेरा सवाल वहीं पर है कि तुम इंसानों को जाने क्यों देती हो? मैंने कहा, तुम अभी भी उसी बात पर अटके हुए हो। अब क्या चाहते हो? क्या करूँ मैं उस इंसान की ज़िंदगी के साथ जो मेरी ज़िंदगी एक खेल की तरह आजमा रहा था? मैंने तो शिद्दत लगाकर उससे दोस्ती की थी, प्यार किया था, एक साथ दिया था, लेकिन उसने क्या किया? विश्वासघात किया। उसने ये भी ठीक नहीं समझा कि जो यादें उसने मेरे साथ बनाई हुई है, जिस घर में उसने खुद के लिए एक छोटी सी जगह कर ली है, वो सारी जो यादें हैं जाते वक्त अपने साथ तो ले जाए। वो तो सब बिखर गई थी। उसने वो समेटना भी ज़रूरी नहीं समझा, और वो समेटना, वो कचरा अभी मैं साफ़ कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि उसे जाने देना ही मेरी ज़रूरत थी, और उसकी किस्मत में भी वही लिखा था, क्योंकि प्यार का आखिरी पड़ाव तो यही होता है ना। बस उसे जाने दो उसके लिए।